हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे हम एक छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं। क्या सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है ट्विन फ्लेम से ना मिलने पे? काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आ जाएं, पीछे पड़े रहते हैं। बट बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाती है, वो साइन सिम्टम्स देखते हैं कि वो जर्नी में हैं, बट उनके ट्विन फ्लेम नहीं दिखते हैं। वो अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को नहीं ला पाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि मेरी लाइफ से मेरा ट्विन फ्लेम वापस ना आ जाए और उनकी लाइफ में मेरी मैरिज हो जाए, लेकिन फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब एक्चुअली होता क्या है और क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे हमारा डिटेल से बात करने वाला। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगे और करियर में भी आपका ग्रोथ होगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम रीडिंग करने जा रहे हैं जो करेंट इमोशंस हैं डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की, उसको हम देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, क्या सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे कुछ कार्ड्स निकले हुए हैं। पहला जो कार्ड हमारा मेडिटेशन का लेकर है वो डीएम की एनर्जी है। इस समय जो डीएम है डिवाइन मस्कुलिन है, को डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी एनर्जी डिसऑर्डर्ड हो रही है, इमोशनली खासकर डिवाइन फेमिनिन उनके अंदर गड़बड़ हो रही है इस टाइम पीरियड में। तो आप देखेंगे कि वो डिसीज़न नहीं लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इमोशंस किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस समय कार्मिक भी आएंगे। तो इस समय मेडिटेशन करें। न्यू मून इन पैसेस आ रहा है जो कि 15 आपकी दिसंबर को फुल मून है। काफ़ी कुछ चेंजेस मैंने बताया हुआ है, बहुत जल्द 12 पोर्टल भी आया होगा वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। 12 वीडियो में मैंने बताया है पोर्टल में क्या कुछ चेंज आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन इस समय थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, उनके अंदर की फेमिनिन साइड अभी बैलेंस नहीं चल रही है। दूसरा जो हमारा कार्ड आ रहा है वो विविड मून आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह का मून होता है जिसमें एनर्जी फ्लैक्चुएट होती है, तो सल्यूशन नहीं निकल पाता होगा किसी प्रॉब्लम का, तो सल्यूशन पे डिस्कस नहीं करना चाह रहे आप एज अ डिवाइन फैमिली। अगर आप चाहती है कि मेरे डिवाइन मुझसे बात करें, तो आप देखेंगी कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं या उनको डिस्टर्ब हो रहा हो, और प्रॉपर उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि इस समय विविड मून जो मून का एक फेज़ है वो दिखा रहा है, तो उनकी इमोशनल एनर्जी इस तरह से है। दूसरा न्यू मून, फिर न्यू मून आया है, न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही तो उसको फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू मून में आपको रिलीजिंग करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू रिचुअल्स और न्यू रेवोल्यूशंस आपको लाना चाहिए। जो भी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आपको लाना चाहिए। वर्क को आपका एक टाइम टेक रेदर देन, थोड़ा सा टाइम लगेगा हीलिंग में, और आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए इस समय, थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना चाहिए और चीज़ों से आपको दूर चलने स्पेस देना रिलेशनशिप में इस समय ज़रूरी है। तब आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच की। काफ़ी बार आपके डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन से अलग हो जाते हैं, या साइन आप इनमें से कोई एक साइन देख रहा होता है, बट यूनियन नहीं होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है यूनियन होना दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट है यूनियन, क्योंकि इस जर्नी में अगर आप आते हैं तो इस लाइफ में आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आप लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, बेसिक नीड जो होती है रोटी कपड़ा मकान, आप इससे ऊपर आ चुके हैं। अब आप प्रेम को समझते हैं। विदाउट लव एनलाइटमेंट या मोक्ष पॉसिबल नहीं है। विदाउट लव आप बैलेंस नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से आप इस जर्नी में आए हैं। अगर आप अपने ट्विन पार्टनर से नहीं मिलते हैं, किसी कारण से प्रॉब्लम आ गई, सेपरेशन आ गया, डार्क नाइट ऑफ सोल आया है, तो इशू है, तो होगा उसका रिजल्ट ये कि दोनों सोल्स, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सेम ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं एकदम, और सेम इवेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों की डेस्टिनी अलग है, दोनों के प्रारब्ध अलग हैं, दोनों की लाइफ अलग है। बट यहाँ पे किसी भी रीज़न से अगर अलग हो गए हैं तो आपकी बेसिक चीज़ जो सैक्रल एरिया, रूट एरिया, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपकी सेक्सुअल एनर्जी डेफिनेटली इम्बैलेंस हो जाएगी। ये पहला इम्पैक्ट है अगर आप यूनियन नहीं करते हैं, अगर आप मिलते नहीं हैं 3D प्लेन पे। तो इसकी वजह से आपके लाइफ में सोलमेट आते हैं, आपकी मैरिज हो गई है। सेकंड रीज़न, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके कार्मिक से मैरिज हो गई है, तब उस केस में आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हुए हैं। ज़ाहिर तौर पे आप किसी को पसंद करते थे, आपके इमोशन किसी के लिए, आपको अभी पता चला कि वो जो मैं पहले जिस पर्सन से मिला था
वो मेरा ट्विन फ्लेम था। बट अभी आप उसके साथ नहीं है, तो ज़ाहिर तौर पे आप उसको कभी भी अपने माइंड से, अपनी इमोशंस से कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। तो इस फ़ेज़ में आपको फॉरगिव करना चाहिए, उस फ़ेज़ में आपको 5D पे कनेक्ट होना चाहिए और कनेक्ट होके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी में आते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो सामने वाले तक एनर्जी आती है, उसकी एनर्जी भी आप पर इम्पैक्ट करती है। तो उस समय आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करिए। मैंने ऑलरेडी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप लोगों को कराया हुआ है, तो वो मेडिटेशन करके आप काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करने के बाद आपको जो आपकी मैरिज लाइफ है, आपके जो रिलेशंस हैं, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन है, वो बैलेंस होंगे। अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से रहेंगे, आपका करियर भी फोकस नहीं लगेगा, आपका माइंड भी प्रॉपर नहीं चलेगा, आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम को मिलना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को रियलाइज़ कर पाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जान पाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं। और इसी वजह से आप मिररिंग करने के माध्यम से एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को फॉल्ट्स को बताते हैं और जो भी एक दूसरे में कमियां उसको दूर करके स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और ये बहुत तेज़ी से होता है, ये इतना फास्ट होता है, आप जल्दी लेसन सीखने लगते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं होता है, तो आप बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, स्लोली आपका करियर भी ग्रोथ करेगा। आप पोटेंशियल, आप जो भी लर्निंग करेंगे उसका प्रयोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ट्विन फ्लेम इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे अगर ट्विन फ्लेम से ना मिले, हम जर्नी में हैं, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं। मैरिज हो गई सर मेरी, तो मैरिज हो भी गई है, लेकिन आप एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन और हीलिंग साधना करनी चाहिए। और इसके लिए प्रॉपर आप ऑरा रीड कर सकते हैं। ऑरा में जो भी इश्यूज़ हो, ब्लॉकेज हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ऑरा हो या किसी तरह होल हो, ब्लॉक्स हो, तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑरा में आ रही है तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके बीच का जो बॉन्ड है वो बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप एनर्जी 5D प्लेन पे पिक करते रहेंगे और इम्बैलेंस बना रहेगा। इससे आपकी मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा। तो सबसे बड़ा सल्यूशन यही है कि आप खुद को बैलेंस करें। अगर आपका यूनियन नहीं हुआ, अगर आपके साथ है ट्विन फ्लेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और आपकी यहाँ से जो फेज़ है, मोक्ष की तरफ जो यात्रा है, वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं स्टूडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।